हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th की, जो चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्री। 8.4 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, जिसमें हमारी पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। इस थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी हो सकता है। एक आइडेंटिटी से हम तीन आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन आइडेंटिटी इज़ दिस, और इस आइडेंटिटी को यूज़ करके मैंने पहले कॉस को उधर ले गई और फिर कॉस के केस में साइन को मैं उधर ले गई। ये दो आइडेंटिटीज़ एक से ही बनी है। सेकेंड इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन आइडेंटिटी है, इससे मैं दो और बना सकती हूँ, जिसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं टेन को इसके इस तरफ ट्रांसपोज कर दे तो 1 बचा, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज़ इस मेन आइडेंटिटीज से मैंने फॉर्म कर ली। नेक्स्ट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज़ योर थर्ड मेन आइडेंटिटी, और इससे मैं दो और बना सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज़ मैंने इससे बना ली। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन करते टाइम डायरेक्टली इनको पुट कर सकें। ठीक है, और जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, टैन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा को आप मैंने कॉट आपको बता दिया। सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको उसको साइन कॉस में चेंज कर देना है, अगर उसमें डायरेक्टली ये आइडेंटिटीज़ नहीं लग रही हैं तो। ठीक है, इसके बाद ये सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होगा प्रूविंग का, पहले आपको देखना है ये उसमें आइडेंटिटीज़ लग रही है या नहीं, और ये लग रही है या नहीं, उसके लिए आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और ये सारे फॉर्मूलेज जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, विच इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, विच इज़ इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़, मैंने क्या कहा आपको, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको साइन कॉस में बदल देना है। तो 1 प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। आप नीचे इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये दोनों सेम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, प्लस 1 माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी देखी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कट गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में
कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन, आंसर कितना बचा 2। इस ऑप्शन में देख लीजिए 2 ही रहा। नेक्स्ट इज सेक ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आप इसको साइन कॉस में बदलिए पहले। सेक मीन्स 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। एलसीएम लीजिए यहाँ पे कॉस ए एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर बचा है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा, आंसर इज कॉस ए। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉस ए। नेक्स्ट इज जो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है उसमें आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी पुट करनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक मैंने आपको क्या बोला था, सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर है, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलएचएस से आरएचएस पे जाना है। आपको एलएचएस को सॉल्व करना है और आरएचएस आपको लेकर आना है। अगर आरएचएस नहीं आता है तो आप आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर देंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम लीजिए, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। मैंने स्क्वायर दोनों अलग अलग शिफ्ट कर दिया। अब क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 तो अपना स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको लेकर आना था आरएचएस में, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है। देखो ये साइन, हमने LHS उठाया, हमें ये लेकर आना है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, आइडेंटिटी कुछ नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कॉस ए यहाँ गया, 1 प्लस साइन ए इसके पास गया, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है, प्लस 1 अलग प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी फर्स्ट, इसका 1 हो गया, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो गए, 2 अपॉन कॉस ए
मुझे क्वेश्चन आना है 2 sec A, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 में कॉस है, और 1 कॉस क्या होता है, सेक, और यही आपको लाना था LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आप सॉल्व करेंगे और RHS पे आप आ जाएंगे। आपको इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, तो आपको आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है ताकि क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी पुट करेंगे। सबसे दूसरी बात, अगर आइडेंटिटी डायरेक्टली नहीं लग रही है तो आपको हर क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है, उससे ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और आपको ध्यान से समझना है और अपना काम पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू।